तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। अब हम इस यूनिट में आगे बढ़ने वाले हैं। हम हमारी जो यूनिट है वो कंप्लीट हो जाएगी। कुछ टॉपिक्स बचे उनको कंप्लीट कर लेते हैं। तो द नेक्स्ट टॉपिक इज क्रिप्टो प्रिमिटिव हैश फंक्शंस। तो क्रिप्टो प्रिमिटिव हैश फंक्शंस क्या होते हैं? क्रिप्टोग्राफिक प्रिमिटिव्स और क्रिप्टो प्रिमिटिव्स मतलब सेम ही चीज है। क्रिप्टोग्राफिक प्रिमिटिव्स भी बोल देते हैं, क्रिप्टो प्रिमिटिव्स भी बोल सकते हैं। A low level cryptographic algorithm that form the basic building block of a protocol। ये लो लेवल के क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम रहते हैं जो कि बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं किसी भी प्रोटोकॉल के। एग्जांपल क्या हो जाएगा क्रिप्टो प्रिमिटिव हैश फंक्शंस का? हैश फंक्शन एंड डिजिटल सिग्नेचर। तो सबसे पहले बात करते हैं हैश फंक्शन। हैश फंक्शन क्या होता है? हैश फंक्शन जो मेनली यूज होता है वो ब्लॉक्स को एक दूसरे से लिंक करने में और कंसेंसस एल्गोरिथम में यूज होता है। फर्स्ट पॉइंट वही कह रहा है। हैश फंक्शंस आर मेनली यूज्ड इन लिंकिंग ऑफ ब्लॉक्स इन कंसेंसस एल्गोरिथम। सेकंड, हैश वैल्यू डिनोट्स अ न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ अ फिक्स लेंथ। तो हैश वैल्यू जो रहती है वो न्यूमेरिक वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है जो फिक्स लेंथ की रहती है। दैट विल बी जनरेटेड यूजिंग क्रिप्टोग्राफिक हैश एल्गोरिथम। और जो वैल्यू रहती है फिक्स वैल्यू वो क्रिप्टोग्राफिक हैश एल्गोरिथम की हेल्प से जनरेट होती है। इट आइडेंटिफाइज द data uniquely and blockchain state is represented by hash function SHA-256। ये डाटा को यूनिकली आइडेंटिफाई कर लेता है और ब्लॉकचेन की जो स्टेट है वो हैश फंक्शन जो कि SHA-256 है उसकी हेल्प से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आइडेंटिकल स्ट्रिंग्स जनरेट द सेम हैश वैल्यू। अगर कोई स्ट्रिंग्स आइडेंटिकल है तो उनकी हैश वैल्यू भी सेम होगी। रिट्राइविंग द ओरिजिनल स्ट्रिंग फ्रॉम द हैश वैल्यू इज नॉट पॉसिबल सिंस इट इज वन वे फंक्शन। तो अगर हमने एक बार हैश वैल्यू जनरेट कर दी तो उससे हम ओरिजिनल स्ट्रिंग वापस से जनरेट नहीं कर सकते, इसीलिए ये वन वे फंक्शन कहा जाता है। ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन बन सकता है कि वन वे फंक्शन क्यों कहा जाता है इस फंक्शन को, तो ये लिखना है आपको। So the next is digital signature. Digital signature is used in blockchain network for authentication. So basically digital signature authentication के प्रोसेस के लिए यूज होता है। डिजिटल सिग्नेचर इम्प्लीमेंट ऑन एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी। ये एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी पे अप्लाई होता है। इट यूजेस पब्लिक एंड प्राइवेट की पेयर्स फॉर एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन ऑफ डाटा बाय द यूजर दैट एंश्योर द प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। ये पब्लिक और प्राइवेट की पेयर का यूज करता है एनक्रिप्शन के और डिक्रिप्शन के प्रोसेस के लिए, जिससे कि प्राइवेसी और सिक्योरिटी हमारे सिस्टम की बढ़ती है। बोथ द कीज आर यूज्ड इन ब्लॉकचेन नेटवर्क फॉर ऑथेंटिकेशन। दोनों कीज जो है ऑथेंटिकेशन के लिए यूज होती है। अ पेयर ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक कीज पोजेस्ड बाय एवरी यूजर। हर एक यूजर के पास पेयर होता है पब्लिक की का और प्राइवेट की का। तो द नेक्स्ट इज कंसेंसस एल्गोरिथम। तो ये क्वेश्चन बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 10 मार्क्स में आपको देखने के लिए मिल सकता है। कंसेंसस एल्गोरिथम एक्सप्लेन करके कुछ कंसेंसस मैकेनिज्म डिफाइन करने के लिए मिनिमम 5 तो आपको आने ही चाहिए। स्टार्ट करते हैं। कंसेंसस एल्गोरिथम क्या होता है? एक कंसेंसस मैकेनिज्म और एल्गोरिथम इज अ फॉल्ट टॉलरेंट मैकेनिज्म। ये एक तरीके का फॉल्ट टॉलरेंट मैकेनिज्म होता है दैट इज यूज्ड इन ब्लॉकचेन सिस्टम टू अचीव द नेसेसरी एग्रीमेंट ऑन अ सिंगल डाटा वैल्यू और अ सिंगल स्टेट। मतलब किसी भी सिंगल पॉइंट पे आके सब लोग एग्री हो जाएं, यही इसका मोटिव होता है। फॉलोइंग आर द बेसिक कंसेंसस मैकेनिज्म। कुछ कंसेंसस मैकेनिज्म हमने डिफाइन किए, वो देख लेते हैं क्या क्या। सबसे पहला है प्रूफ ऑफ वर्क। फर्स्ट एल्गोरिथम प्रूफ ऑफ वर्क इज डेवलप्ड एंड यूज्ड इन बिटकॉइन क्रिप्टोकरेंसी। तो ये बिटकॉइन में यूज होता है। दिस एल्गोरिथम इज वाइडली यूज्ड इन माइनिंग प्रोसेस। ये माइनिंग प्रोसेस में भी यूज होता है प्रूफ ऑफ वर्क। इन दिस एल्गोरिथम द नोड्स कंप्यूटर्स इन द नेटवर्क agrees on the hash of the miner and block will be added to the network। ठीक है। इसके बाद है फर्स्ट माइनर विल गेट द रिवार्ड फॉर सॉल्विंग पजल। जो सबसे पहला माइनर होगा उसको रिवार्ड मिलेगा पजल को सॉल्व करने के लिए। सेकंड इज प्रूफ ऑफ स्टेक। दिस एल्गोरिथम वैलिडेट्स द ब्लॉक अकॉर्डिंग टू द स्टेक ऑफ द पार्टिसिपेंट। ये जो एल्गोरिथम होती है किसी भी ब्लॉक को स्टेक के बेसिस पे अप्रूव करती है, वैलिडेट करती है। वैलिडेशन इज डिटरमाइंड बाय द इन्वेस्टमेंट ऑफ क्रिप्टो करेंसी। और हम वैलिडेशन किस बेसिस पे डिटरमाइन करेंगे? वैलिडेशन डिटरमाइन करेंगे इन्वेस्टमेंट ऑफ क्रिप्टो करेंसीज के बेसिस पे। माइनर्स आर नॉट रिवार्डेड विद मनी। माइनर्स को कुछ भी रिवार्ड नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट इज पीबीएफटी, प्रैक्टिकल बाइजेंटाइन फॉल्ट टॉलरेंट। तो ये एल्गोरिथम क्या होती है? दिस एल्गोरिथम इज बेस्ड ऑन रीचिंग एग्रीमेंट इवन व्हेन द फेलियर ऑफ द नोड्स हैपन इन द नेटवर्क। तो बेसिकली इसका मोटिव होता है कि हमको एग्रीमेंट पे पहुंचना है, चाहे नोड्स फेल हो रही हो या ना हो रही हो। This algorithm is focused on the node failure by considering both faulty and working nodes। ये दोनों नोड्स को कंसीडर करता है, faulty को भी और working nodes को भी। Fault tolerant हम किस तरीके से अचीव कर सकते हैं? By taking the correct value of working node। जो working node है उनकी करेक्ट वैल्यू लेनी है
और डिफॉल्ट वैल्यू लेनी है फॉल्टी नोड्स की। इस तरीके से हम फॉल्ट टॉलरेंट अचीव कर सकते हैं। सो नेक्स्ट इज प्रूफ ऑफ एक्टिविटी। So what is proof of activity? It is a combined approach of proof of work and proof of stake. ये proof of work और proof of stake की combined approach है ये दोनों, ये proof of activity. It provides assurance that all transactions are genuine in nature and users reach at a consensus on the status of the ledger. ये हमको assurance provide कराता है कि जितनी भी transaction है वो nature में genuine है, मतलब genuine है वो basically. Proof of one time. This principle the principle behind this consensus algorithm is burning or destroying coins detained by the miners. तो बेसिकली इस प्रूफ ऑफ वन टाइम में क्या होता है, जो भी coins डिटेन करता है माइनर उसको हम बर्न कर देते हैं, बेसिकली डिस्ट्रॉय कर देते हैं. It ensures the agreement of all participating nodes while validate state of the network, thus avoiding crypto coin double spending. इसकी हेल्प से हम डबल स्पेंडिंग से बच सकते हैं. Next is proof of capacity. So what is proof of capacity? This algorithm is based on hard disk space instead of computational power of the node. ये हार्ड डिस्क स्पेस पर डिपेंड करता है, कंप्यूटेशनल पावर पे प्रूफ ऑफ कैपेसिटी डिपेंड नहीं करता है. हार्ड डिस्क स्पेस ऑफ नोड इज यूटिलाइज्ड फॉर माइनिंग द क्रिप्टो कॉइंस. ये हार्ड डिस्क स्पेस जो है माइनिंग ऑफ क्रिप्टो कॉइंस के लिए यूज होता है. माइनर्स कैन स्टोर द पॉसिबल सॉल्यूशन इन द हार्ड ड्राइव्स बिफोर माइनिंग. माइनर्स जो है पॉसिबल सॉल्यूशंस को हार्ड ड्राइव के अंदर स्टोर करता है माइनिंग से पहले. thus avoiding changes in the header value of rapidly. इससे जो हेडर की वैल्यू होती है वो जल्दी से चेंज नहीं होती है. नेक्स्ट इज प्रूफ ऑफ इम्पोर्टेंस. दिस एल्गोरिथम इज बेस्ड ऑन प्रूफ ऑफ स्टेक. ये एल्गोरिथम प्रूफ ऑफ स्टेक पे बेस्ड है. इट वर्क्स ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ हार्वेस्टिंग एंड वेस्टिंग. ये बेस्ड है कॉन्सेप्ट ऑफ हार्वेस्टिंग और वेस्टिंग के ऊपर. तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये भी इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं. इसके आप स्टेप्स मैंने लिख दिए हैं, ये आपको एक्सप्लेन करने आने चाहिए. मतलब क्वेश्चन आ जाए तो आप इन स्टेप्स को एक्सप्लेन कर पाओ, जो कि कॉमन सेंस आप लिख सकते हो. तो सबसे पहले स्टेप्स इन्वॉल्व इन ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन. ब्लॉकचेन की प्रोजेक्ट की इंप्लीमेंटेशन के लिए कौन कौन से हमको स्टेप्स की जरूरत पड़ती है. सबसे पहला आइडेंटिफाई द गोल. जो हमारा गोल है उसको आइडेंटिफाई करो. चूज द राइट ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म. मतलब किस प्लेटफॉर्म का यूज करके हम प्रोजेक्ट बनाएं. ब्रेन स्टॉर्मिंग ब्लॉकचेन आइडिया दें. मतलब अपना लोग बैठ के दिमाग लगाओ और सोचो क्या हमारे प्रोजेक्ट का आइडिया हो सकता है. प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट. विजुअल एंड टेक्निकल डिजाइन के मतलब देखने के बाद कैसा होना चाहिए और टेक्निकल क्या फंक्शनलिटीज होनी चाहिए, और जो हमने डिजाइन बनाया है उसको डेवलप कर दो. ये 6th स्टेप हो गया. सो आवर लास्ट टॉपिक इज ब्लाइंड सिग्नेचर. ब्लाइंड सिग्नेचर क्या होता है? कुछ नहीं होता, सिंपल जैसे डिजिटल सिग्नेचर है वही सिग्नेचर अगर हम बिना पढ़े बिना कंटेंट को देखे साइन कर दें उसी को ब्लाइंड सिग्नेचर बोल देंगे. पढ़ लेते हैं. ब्लाइंड सिग्नेचर इज अ काइंड ऑफ डिजिटल सिग्नेचर इन विच द मैसेज इज ब्लाइंड बिफोर इज साइंड. तो पहले मैसेज साइन होगा, बाद में उसका कंटेंट देख सकता है जो रिसीवर है. आफ्टर ब्लाइंडिंग द साइंड मैसेज कैन बी अनब्लाइंडेड. एट दिस मोमेंट इट इज सिमिलर टू नॉर्मल डिजिटल सिग्नेचर. मतलब जैसे कि अनब्लाइंड होगा मैसेज सिग्नेचर के बाद, तो उसके बाद वो नॉर्मल डिजिटल सिग्नेचर की तरह ही दिखेगा. तो यूज ऑफ ब्लाइंड सिग्नेचर यूज क्या क्या हो सकते हैं? इलेक्शन एंड वोटिंग सिस्टम में यूज कर सकते हैं. ब्लाइंड सिग्नेचर हम डिजिटल कैश स्कीम में भी यूज कर सकते हैं. तो गाइस हमारी यूनिट 1 यहीं पे खत्म होती है. मिलते हैं यूनिट 2 में, यूनिट 2 के लेक्चर्स में. तो